एक गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। किसान बूढ़ा हो चुका था। उसके दो बेटे थे। अब ये हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे बेटा, मगर इस मिट्टी की खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी है। मेरा वक्त पूरा हो रहा है। अब खेत और घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे खेतों में काम नहीं होगा। ये धूप, ये मिट्टी, ये हल, ये सब मेरी जिंदगी नहीं है। मुझे शहर जाना है बाबूजी। वहां जाकर पैसा कमाना है। मैं भी अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। वह चुपचाप खड़ा आसमान की ओर देखने लगा। दिल में एक टीस उठी और वह सोचने लगा, जिसे मैं अपने बुढ़ापे की लाठी समझता रहा, वही आज मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। किसान को उदास बैठे देखकर उसकी पत्नी पास आई। उसने देखा। क्यों जी, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? हरिराम ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस बेटे को अपने बुढ़ापे की लाठी समझता था, वही आज मुझे छोड़कर शहर जाने की बात कर रहा है। हरिराम उदास मन से खेत में काम करने चला गया। कदम भारी थे। चलते चलते वह मन ही मन सोचने लगा, एक बेटा तो मुझे छोड़कर शहर जाने की सोच रहा है, लेकिन एक बेटा आज भी मेरे साथ है। उसकी नजर दूर खेत के उस हिस्से पर पड़ी जहां बड़ा बेटा मेहनत कर रहा था। हरिराम की आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब तक सांस है, तब तक खेत से रिश्ता नहीं टूटेगा, और जब तक यह बेटा साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। दोनों पिता पुत्र साथ साथ खेतों में काम करने लगे। कुछ समय बाद हरिराम का छोटा बेटा उदास मन से गांव वापस लौटा। उसके चेहरे की चमक गायब थी। आंखों में थकान और पछतावा साफ झलक रहा था। वह चुपचाप आंगन में खड़ा रहा, मानो घर में कदम रखने से भी डर रहा हो। माँ ने उसे देखा तो घबरा गई। अरे सोहम, क्या हुआ बेटा? शहर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? माँ, शहर का सपना बहुत भारी निकला। बेटा, तू घर वापस आ गया। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पिताजी को अकेला छोड़कर चला गया था। उस दिन अगर मैं उनके साथ रुक जाता, तो शायद आज यह पछतावा दिल में न होता। मुझे माफ कर दो माँ। बेटा, तुम वापस आ गए। यह बहुत अच्छा किया। देर आए, दुरुस्त आए। मैं अब पिताजी के साथ खेतों में काम करने जा रहा हूँ, ताकि उनका सहारा बन सकूं। खेतों में सोहम को देखकर हरिराम और उसका बेटा सोचने लगे कि सोहम शहर से इतनी जल्दी क्यों। हरीराम बोला, बेटा, तुम शहर में काम करने गए थे, फिर खेतों में कैसे आना हुआ? पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं आप सबको छोड़कर चला गया था। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। इतना सुनकर हरिराम बहुत खुश हो गया। हरिराम के परिवार में फिर से खुशियां आ गईं। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। फिर से हरिराम के बुढ़ापे की दो लाठियां हो गईं।